गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपके 12th के क्लास के फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आपने 11th में भी पढ़ा होगा, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में है। तो आप देखिए, मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर है। तो जैसे इसके वर्ड में ही देखो, मैनेजमेंट, मैनेज करना मैन को, यानी कि ह्यूमन मैन को, मैन से मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को के पावर को और एक्टिविटीज़ को मैनेज करना किसका काम होता है? एक मैनेजर का। मैनेजर ही मैनेज करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पावर को और सारी एक्टिविटीज़ को, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उसे अचीव करने में हेल्प करता है। तो कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बाय चांस अपना गोल अचीव नहीं करती, वो बल्कि एक प्रोसेस के थ्रू अचीव करती है, एक प्रोसेस के थ्रू अचीव करती है। तो इसी को क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। तो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बिग हो, स्मॉल हो, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट की हो, सर्विस वाली हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, तो कोई भी हो, सब में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो उससे ही ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, एम्स को प्राप्त कर सके। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन, जिससे विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। जो गोल फिक्स किए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उनको अचीव करने के लिए सही तरीके से कार्य करने का प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। कैसे? अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, उनको अफेक्टिवली करना और एफिशिएंटली। अब आते हैं अफेक्टिवली क्या होता है, एफिशिएंटली क्या होता है। तो अफेक्टिवली, जैसे इसमें ये दे रखा है टी, अफेक्टिवली टी देखा है ना, अफेक्टिव में ये टी आया हुआ है। टी का मतलब टाइम, यानी कि जो भी काम दिया जाए वो इट शुड बी कंप्लीट इन टाइम, ऑन टाइम होना चाहिए। कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, ये देखो इसमें लिखा भी है। इट रेफर्स टू द कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, या फिर डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल को अचीव करने के लिए राइट टाइम पर टास्क को कंप्लीट करना। ठीक है, ये हो गया अफेक्टिवनेस। अब आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में देखो सी से मतलब कॉस्ट, मतलब मिनिमम कॉस्ट में आपका काम, आपके गोल अचीव हो सके, आपके सारे कार्य सही हो सके। मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद अफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज विद मिनिमम कॉस्ट, बिकॉज रिडक्शन इन कॉस्ट लीड टू हायर प्रॉफिट। अगर कॉस्ट में कमी होगी तो वो प्रॉफिट ज़्यादा करेगी। ये तो पता ही ना, अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट इतना नहीं निकलेगा, लेकिन कॉस्ट अगर प्रोडक्शन में उसके और बाकी उनमें रिडक्शन है, कॉस्ट में रिडक्शन है, तो वो इट लीड टू हायर प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम इसके मैनेजमेंट की करैक्टरिस्टिक की तरफ। करैक्टरिस्टिक या फीचर्स, कुछ भी। सबसे इसमें जो फीचर्स जो हैं, सबसे पहला है इट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि मैनेजमेंट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। दूसरा है मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। तीसरा है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। देन फोर्थ आता है मैनेजमेंट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देन मैनेजमेंट इज़ ग्रुप एक्टिविटी, और मैनेजमेंट इज़ डायनामिक फंक्शन, और लास्ट है इंटेग्रिकल। तो सबसे पहले आता है हमारा गोल ओरिएंटेड। सबसे पहले क्या है? गोल ओरिएंटेड। तो मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। द फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज़ ऑफ ए मैनेजर लीड टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या है? सबसे पहले मेन इसका फीचर क्या है? कोई भी कार्य जो है बिना उसके गोल के, बिना उसके उद्देश्य के तो हो ही नहीं सकता। तो मैनेजमेंट को जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव करने का प्रोसेस है ये पूरा।
जो भी कार्य किए जाते हैं वो ये देखो, इधर देखो, मैनेजमेंट फंक्शन किधर, जितने भी कार्य हैं एम्स टुवर्ड, किधर एम क्या है, गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो कार्य जब भी फ़ायदा करेंगे जब ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। तो ये मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। देन आता है मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। तो ये परवेसिव, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। परवेसिव कैसे है, ये केवल एक ही स्फीयर में नहीं इसकी ज़रूरत पड़ती मैनेजमेंट की, केवल किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में या किसी उसमें या कंपनियों में या फैक्ट्रियों में नहीं, बल्कि ये हर स्फीयर में इट इज़ नीडेड इन ऑल स्फीयर्स, चाहे वो बिज़नेस वाली हो या नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर उसमें, चाहे हॉस्पिटल है कोई या क्लब है, होटल्स हैं, कंपनी है, कोई भी हो, सब में इसकी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। अब आते हैं हम तीसरा पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। तो मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी, इसमें केवल एक सिंगल एक्टिविटी नहीं आती, बट इट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटीज़। क्या क्या, सबसे पहले तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क आएगा, इसमें कई पूरी उसमें सारी कंपनी को जो जिससे गोल अचीव हो उसके जो कार्य होंगे वो सब इसमें मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है, फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो सबसे पहले आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ किस लिए की जाती है, एम एट अचीविंग गोल या टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड। द टास्क और वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, कि किस तरह का है, किस तरह का। जैसे स्कूलों में शिक्षा जो है, स्कूल किस लिए काम करते हैं, शिक्षा देने के लिए। हॉस्पिटल किस लिए, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। और इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये उस तरह के जिस तरह का काम है उसको वो करना, मैनेज करना, ठीक है, ताकि उसका जो टास्क है वो गोल है जो वो पूरा हो सके, कैसे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। इसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आ जाता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल रेफर टू ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो तुम्हें पता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्सेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट है, क्योंकि उसके बिना तो वो अपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना अचीव गोल कर ही नहीं सकती। तो मैनेजमेंट को केवल स्ट्रेंथ इफेक्टिव नहीं देखनी, उसके जो वीकनेसेस हैं इरेलीवेंट, तो वो भी उसको देखने हैं। तो इसमें मैनेजमेंट के अंदर, और उन्हें मैनेजमेंट को ना केवल सिर्फ किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉइज़ की ज़रूरतों को नहीं, नीड्स को नहीं देखना, उसे किसको, ग्रुप ऑफ पीपल्स, जितने लोग कर रहे हैं टोटल, उनके भी, उनका टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉइज़ नीड्स और ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसमें आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल में स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। तीसरा इसका आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो उसमें क्या क्या होएगा, प्रोडक्शन, सेल और परचेज, ठीक है। तो ऑपरेशन रेफर टू द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, जैसे खरीदना और उसको फिर बनाना, कन्वर्ट करना, उसको सेमी फिनिश्ड गुड में बनाना और देन फिनिश्ड गुड करना, और फिर उसे फिर सेल करना, और फिर उस नई चीज़ बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसे परचेज करना। तो नेक्स्ट 4th नंबर पे आता है मैनेजमेंट इज़ ये पूरे तीनों पॉइंट ये आपके 3rd पॉइंट के हैं बेटे। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब कई सारे काम, कैसे, उसमें क्या क्या काम आ जाते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 4th पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। मैनेजर परफॉर्म्स ऑन गोइंग सीरीज ऑफ फंक्शंस कॉन्टीन्यूअसली इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर को बहुत सारे काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लगातार चलाने के लिए करने पड़ते हैं। तो मैनेजमेंट इज़ ए कॉन्टीन्यूअस
वो है प्रोसेस, ना कि नेवर एंडिंग प्रोसेस। इसमें इसको प्लानिंग भी करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग भी करनी पड़ती है, स्टाफिंग भी करनी पड़ती है, डायरेक्टिंग भी करनी पड़ती है, कंट्रोलिंग भी करनी पड़ती है। सारे काम मैनेजर को करने पड़ते हैं। इसके बाद आता है मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट ए सिंगल पर्सन एक्टिविटी हु कंज्यूमेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सिंगल वो एक्टिविटी नहीं होती, ये ग्रुप से ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलती है। और मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर टू ए ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटीज़। जैसे ना केवल उनको काम करने के लिए, बल्कि जो अगर उसमें रिजल्ट मैनेजमेंट का सही नहीं आता तो उसमें भी इसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। तो ये ग्रुप एक्टिविटी पे किसी इंडिविजुअल से ही नहीं काम चलता, इसमें ग्रुप एक्टिविटी है ये। तो इसके बाद आता है मैनेजमेंट इज़ डायनामिक फंक्शन। तो मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंज इन गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड अदर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। किसी एनवायरनमेंट में किसी तरह के भी चेंजेस हो तो उसको मैनेजमेंट को चेंज करने पड़ते हैं अपने गोल्स में और ऑब्जेक्टिव में और दूसरी एक्टिविटी में अकॉर्डिंग टू चेंज। तो इट मीन्स इट हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ द चेंजिंग एनवायरनमेंट, कि जिस तरह के चेंजेस हो उसके हिसाब से उसे देखना पड़ता है। जैसे इंटरनल चेंजेस भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, किसी तरह के भी कोई भी अगर कुछ परेशानी आती है तो उसके अकॉर्डिंगली उनको चेंज करना पड़ता है। उसके देन आता है इंटेंगिबल। इन मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। जो काम किए जाते हैं उसे देखा नहीं जा सकता बल्कि उसे महसूस किया जा सकता है। द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द ऑर्डिनेंस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। ठीक है, इतना हो गया बच्चे आपका। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। ग्रुप गोल को कैसे अचीव करना है। मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशनल। तो मैनेजमेंट डायरेक्ट द एफर्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कि उसको ग्रुप गोल मतलब सब के कामों को देखकर, सबके उसको कामों को देखकर उसको मेन ऑब्जेक्टिव जो है उसको करना, इकट्ठा करना, ये मैनेजमेंट का एफर्ट होता है। वो सभी इंडिविजुअल को डायरेक्ट करता है ताकि उसको कॉमन जो गोल है उसे अचीव किया जा सके। फिर आता है मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। तो मैनेजर को ही देखना पड़ता है कि वो रिड्यूस करे कॉस्ट को और इम्प्रूव करे प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो उसको मैनेजमेंट किस पे इंसिस्ट ऑन होता है, एफिशिएंसी पे और इफेक्टिवनेस पे। किसके थ्रू, इन द वर्क थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और क्या है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारा क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद ये कौन सा पॉइंट आता है, क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन डायनामिक एनवायरनमेंट। कि ज़रूरत के हिसाब से, जैसे वो ज़रूरत हो उसके हिसाब से अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजर को चेंज करना पड़ता है। तो कई बार क्या होते हैं, एम्प्लॉइज़ जो हैं चेंज को अडॉप्ट करना रेजिस्टेंस होते हैं, वो करना नहीं चाहते। तो उसको जो अफेक्टिव मैनेजमेंट है वो उनको एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट भी करती है, कई बार कन्विंस भी करती है और उसे, ताकि वो उनको चेंजेस को अडॉप्ट कर सके जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, इसके बाद आता है हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव।
तो हर एक जो है कोई भी हो पर्सन वो चाहता है कि उसकी सैलरी बढ़े, उसके ज़्यादा से ज़्यादा रिम्यूनरेशन उसको ज़्यादा मिले। तो एन एफिशिएंट मैनेजर इज़ द वन हु ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर के लिए भी ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी लाए, एज वेल एज एम्प्लॉइज़ के लिए भी। तो दोनों के लिए, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको भी प्रॉफिट अचीव हो, और साथ में जो उसमें काम कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज उनको भी फ़ायदा मिले। मैनेजर लीड द पीपल इन सच ए मैनर दैट अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल इंडिविजुअल गोल ऑफ एम्प्लॉइज इज़ आल्सो अचीव्ड। ठीक है, इसके बाद आता है मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। Efficient management always has multiple objectives. They give due importance to social obligations towards different group of people, जैसे एम्प्लॉइज़ है, कस्टमर है, सप्लायर है, तो वो उनको भी बराबर अच्छी तरह से फ़ायदा दे सके। तो इट इंसिस्ट ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स, कॉम्पिटिटिव सैलरी देकर, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देकर। ठीक है, और इसके अलावा बाय इंक्रीज वो जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करके मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन जीडीपी एंड लीड टू ग्रोथ ऑफ नेशन। तो ये हो गया आपका लास्ट पॉइंट, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।